कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में योग और आयुर्वेद प्रभावकारी हो सकते हैं। ऐसा दावा है आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की बीमारियों से ग्रसित कोविड-19 मरीजों के इलाज के आधार पर शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है। योग और आयुर्वेद के जरिए उपचार शुरू करने के 5 दिनों के भीतर ही आधे से अधिक कोविड मरीजों की स्थिति में सुधार देखने को मिला। पेश है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की ये खास रिपोर्ट। योग और आयुर्वेद कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में प्रभावकारी साबित हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई स्टडी से ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे और 60 साल से अधिक उम्र के 30 कोविड मरीजों के योग और आयुर्वेद के जरिए सफल इलाज के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। इन मरीजों को उच्च जोखिम वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। ये मरीज 10 से 15 दिन में कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए और इनमें से किसी को भी अस्पताल जाने या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 53% पेशेंट्स ने हमें 5 दिन में बोला कि मुझे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। 90% ने बोला 9 दिन बाद कि हमें प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, हम लोग ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और 60% से अधिक मरीज जो थे वो 10 दिन में लगभग रिकवर कर गए। 90% लोगों ने कहा कि हम 17 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया 90% लोगों ने कि हम लगभग ठीक हैं। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी के सिम्टम्स इतने वर्सन नहीं हो गए कि उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। उच्च जोखिम वाले इन मरीजों का टेलीमेडिसिन के जरिए आयुर्वेदिक इलाज किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर मरीज के लिए प्रतिदिन अलग अलग योग सत्र आयोजित किए गए। कोमॉर्बिडिटी, मेडिकल हिस्ट्री और रोग के लक्षण के आधार पर हर मरीज का व्यक्तिगत तौर पर इलाज किया गया, जिससे ये अधिक प्रभावी साबित हुआ। Yoga therapy basically is done doing assessing the panchakosha level. जैसे अन्नमय कोशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आएगा प्राणमय कोशा, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए। उसके बाद आएगा मनोमय कोश, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस है। देन विज्ञानमय एंड देन आनंदमय। तो हम इस सारे कोश को एनालाइज करके हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट किया है। कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की पेशेंट है, उसके अलावा कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं, तो सबसे उनकी हिस्ट्री लेकर उसके बाद उनका सारा प्रकृति देखते थे, उनकी क्या वात पित्त कफज क्या प्रकृति है, क्या उनका आहार विहार रहा पहले, उस हिसाब से फिर हम अपना एक रिजिम बनाते थे, उनको क्या मेडिकेशन दिया जाए जिससे वो जल्दी रिकवर करें। बड़े अच्छी रिकवरी रही। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वो भी लगा कि उनकी जैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशन हमने साथ में रखा तो वो भी कंट्रोल रही, मेंटेन रही। कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे होती है, चेस्ट में पीछे देखने में आया था कि बहुत ज़्यादा चेस्ट में उनके चेंजेस आ रहे थे सीटी स्कैन वगैरह में, उनमें हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रखा तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए। इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि कोविड-19 के इलाज के साथ साथ इस बीमारी को लेकर मरीजों में व्याप्त तनाव और चिंता को कम करने में भी योग और आयुर्वेद प्रभावी साबित हुए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर योग और आयुर्वेद को कोविड-19 के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।